हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम हमारे एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर लिए हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड जो थे वो सब कवर कर लिए, पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनोमेलस प्रॉपर्टीज मतलब लिथियम की ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो बाकी मेंबर से अलग होती है उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर। सो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द टू फैक्टर्स। सबसे पहले लिथियम के अगर मैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो दो फैक्टर की वजह से इन सबसे अलग होती है। पहला, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन। लिथियम का जो एटम होता है या आयन होता है उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। बात क्लियर है? हम सबने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, तो लिथियम की साइज क्या हुई? बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या होगा? हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम क्या बोल सकते हैं? और चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और चार्ज डेंसिटी को हमने क्या बोला था बच्चों? चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जो होगा उसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर या चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या बोला? हाई पोलराइजिंग पावर होती है क्योंकि रेडियस सबसे छोटी है, रेडियस छोटी होगी तो उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? एज ए रिजल्ट there is a increased in covalent character of lithium compounds which is responsible for the solubility in organic solvent। इसी वजह से उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत इंक्रीज हो जाता है और उस इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बढ़ जाती है। बात क्लियर है? अब कोवेलेंट कैरेक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ? उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर रेस्पॉन्सिबल हुआ, सॉल्युबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ। बात क्लियर है? अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जिससे हमें लिथियम बाकी एल्कली मेटल से डिफरेंस शो कर रहा है। दैट मींस लिथियम के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होगी जिससे वो एल्कली मेटल जो बाकी मेरे एल्कली मेटल्स हैं उन सब से डिफरेंस शो कर रहा है। तो हम उसको पॉइंट वाइज पॉइंट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज, अब हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सब हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस उनको हमने कंबाइन करके एक साथ लिख दिया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, लिथियम इज हार्ड इन नेचर। लिथियम कैसा होता है? हार्ड होता है नेचर के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। उनके अंदर इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग कैसी होती है? बहुत स्ट्रांग होती है लिथियम के अंदर। बट मैं और एल्कली मेटल की बात करूं तो ऊपर से नीचे आने पर हमारी क्या थी? इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही थी, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही थी, ड्यू टू विच इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। इसी वजह से इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से लिथियम के कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा अदर एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। बिल्कुल बच्चों, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। लिथियम मेटल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो वीक बेस होता है। क्यों होता है वीक बेस? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ये भी हमने पढ़ा था जब हम स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि सारे एल्कली मेटल मेरे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बट लिथियम हाइड्रोक्साइड मेरा वीक बेस होता है। बिल्कुल बच्चों, ये बात भी हमने करी थी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम प्लस आयन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई। हमने पढ़ा था कि अगर साइज बहुत छोटी होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, वो वाटर के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ बहुत इजीली खींच सकेगा। बट साइज ज्यादा होगी तो साइज ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इसीलिए लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं, लिथियम डायरेक्टली कंबाइन विद N2 टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड वेयरएज अदर मेटल डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला था कि लिथियम डायरेक्ट डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और लिथियम नाइट्राइड बना देता है, बट अदर मेटल ऐसा नहीं कर पाते, अदर मेटल नाइट्राइड नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते थे बच्चों वो? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं कैटायन की साइज हमारी बढ़ती जाती है, मेटल की साइज इंक्रीज होती जाती है, तो उनके बीच में रिपल्शन जनरेट होता है और उस रिपल्शन की वजह से वो डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अपनी रिएक्शन नहीं दे पाते, नाइट्राइड्स नहीं दे पाते। बात क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ लिथियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बात की मैंने बच्चों, हमने पढ़ा था कि फॉस्फेट हो जाए, ऑक्सलेट हो जाए, क्लोराइड हो जाए, फ्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब जो लिथियम के सॉल्ट्स थे ये सब इनसॉल्युबल थे वाटर में या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल थे। स्पेरिंग का मतलब क्या था, बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल थे। बट अदर एल्कली मेटल की मैं बात करूं, अदर एल्कली मेटल के ये सभी कंपाउंड मतलब फॉस्फेट, ऑक्सलेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब सॉल्युबल थे वाटर के अंदर अदर एल्कली मेटल्स के। बट लिथियम ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। बात क्लियर है? अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर हाइयर देन दोज ऑफ अदर एल्कली मेटल। छोटा साइज होने की वजह से इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। बात क्लियर है आपको यहां तक? तो ये भी एक पॉइंट है जिससे हम लिथियम को और अदर एल्कली मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड whereas other alkali metal nitrate डिकम्पोज टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर लिथियम नाइट्रेट को मैं हीट कर दूं, क्या बोल दूं, लिथियम नाइट्रेट को मैं अगर हीट कर दूं तो लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा? लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगा बच्चों। बट अगर मैं अदर एल्कली मेटल्स की बात करूं तो वो डिकम्पोज होके मुझे नाइट्राइट का फॉर्मेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं लिथियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करता हूं तो यहां पर लिथियम ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है और एक NO2 बाहर निकल चुका है, एक O2 मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। बट अगर मैं बात करता हूं सोडियम नाइट्रेट की तो सोडियम नाइट्रेट ने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट ने सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो चुका है और एक O2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। दैट मींस लिथियम ने क्या किया, लिथियम ने तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया था बच्चों। बात क्लियर है? बट सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने नाइट्राइट का फॉर्मेशन किया है। तो ये पॉइंट भी एक लिथियम को बाकी एल्कली अर्थ मेटल से डिफरेंशिएट करता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of the other alkali metal। अगर मैं बात करूं LiF की या Li2O की तो ये सब वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, हमने ये पढ़ा था। बट अदर एल्कली मेटल की मैं बात करूं जैसे NaF हो जाए मेरा, KF हो जाए मेरा, या फिर ऐसी इसी तरह ऑक्साइड की बात करूं मैं, ऑक्साइड में मेरा क्या हो जाए, सोडियम परऑक्साइड हो जाए, या ये सब क्या होंगे, ये सब मेरे वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। बट LiF एंड Li2O ये मेरे वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। बात क्लियर है आपको यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है बच्चों, बट और सारे जो हाइड्रोजन कार्बोनेट थे मेरे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सब सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। बात क्लियर है? तो ये हमारा था 9th पॉइंट हो गया हमारा। तो ये सब बात थी हमारी किस चीज की, ये हमारी बात थी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम की, कि लिथियम किस तरह अपने बाकी एल्कली मेटल से डिफरेंट वो रख रहा है, सॉरी, किस तरह लिथियम अपने बाकी एल्कली मेटल से डिफरेंस रख रहा है, किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम सब चीज को। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।